Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 7. Today I'm going to teach you about the 25 important English contractions. Okay, contractions. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि contractions हैं क्या. Contractions short form है लफ्ज़ों की. जैसे एक फ्रेज़ है उसमें 2 या 3 लफ्ज़ हैं तो उसमें से आप कुछ लेटर्स को स्किप कर देंगे और उसकी जगह पे अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी और उसको आप शॉर्ट बोलेंगे. जैसा कि आई विल हेल्प यू. ओके, तो आई विल की कॉन्ट्रैक्शन है आइल, तो हम इसको W और I को कट कर देंगे और एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे I के बाद, तो ये बन जाएगा I'll help you. ओके, सो I'll इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ I will. ओके, या फिर दूसरी मिसाल आप देखें, can't इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट. I cannot do this, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो कैन नॉट की जगह पे आप लगाएंगे can't. ओके, I can't do that. Or these contractions sound really beautiful and interesting when you speak these contractions in your practical conversations. And when you use these contractions, you sound more confident, more beautiful and fluent in your English. Should we begin? If you like my channel, please like and subscribe this and watch this video in full so that you shouldn't miss any contraction. They are going to help you a lot. I know that. Contraction number 1, going to. So going to की short form है gonna. This is one of my favorite. ये बहुत अच्छी लगती है जब आप इस तरह इसको बोलते हैं, going to. So for example, I'm going to play basketball. I am going to play basketball. मैं बास्केटबॉल खेलने लगा हूँ. तो going to की शॉर्ट फॉर्म आप लगाएंगे gonna. I'm gonna play basketball. Okay, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं and you say okay, I'm gonna play basketball. I'm gonna do this. So going to की जगह पे gonna लगाएंगे आप. Okay, दूसरी मिसाल इसकी देखें, I'm going to run. Catch me if you can. So going to की जगह पे हम gonna लगाएंगे. इसकी शॉर्ट फॉर्म I'm gonna run. Catch me if you can. नंबर 2, got it. मैं आपकी बात समझ गया. सो गॉट इट की शॉर्ट फॉर्म है गॉचा. आई गॉट यू मैन. मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ मैन. आई गॉचा मैन. ओके, सो गॉचा इज़ ऑल्सो वेरी इट्स स्लैंग. आप इसको समझ लें कि इसको आपने फॉर्मल नहीं बोलना, मतलब बॉस के सामने किसी मीटिंग में या फॉर्मल जगह पे नहीं, बल्कि ये स्लैंग्स हैं और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस भी एक्चुअली फॉर्मल नहीं है, दे आर इनफॉर्मल. आप इनको लिख नहीं सकते, बोल सकते हैं, और वो भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपके दोस्त हैं या इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है. ओके, दूसरी मिसाल है आई गॉट द पॉइंट डूड. आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, यू से मैं तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ. ओके, आई गॉट अ डूड. सो गॉट द पॉइंट की जगह पे आप बोलेंगे आई गॉट अ डूड. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 इज़ वॉन्ट टू. want to की शॉर्ट फॉर्म है wanna. ओके, I want to visit London for example. मैं लंदन जाना चाहता हूँ. So want to की जगह पे आप लगाएंगे wanna. I wanna visit London. Okay, doesn't it sound more beautiful than I want to go to London or I want to visit London? The next example is I want to be rich. Okay, so you're talking to a friend and you say मैं अमीर होना चाहता हूँ. I want to be rich. तो instead you would say I wanna be rich. Okay, number 4 is what do you. What do you 3 वर्ड्स हैं. इनको आप शॉर्ट में, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आप देखेंगे इस तरह कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हुए शॉर्ट फॉर्म. what do you 3 लफ्ज़ों को मिला के आप बनाएंगे what do you mean is the complete sentence. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है what you mean. ओके, सो उसमें डू भी ख़त्म हो गया है और यू भी थोड़ा शॉर्ट हो गया. what you mean by that, तुम्हारा इसे मतलब क्या है. ओके, और what do you do for earning. आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं. सो what do you do for earning, आप बोलेंगे what you do for earning, आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं. नंबर 5, I am a. तो इसको आप शॉर्ट कर देंगे I am a student. इसकी बजाय आप बोलेंगे I am a student. ओके, और I am a plumber by profession. मैं प्रोफेशन के लिहाज से प्लम्बर हूँ, आप बोलेंगे I am a plumber by profession. ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि आप वो जुमला जो लंबा ज़्यादा टाइम ले रहा था उसको आप थोड़े टाइम में बोल देंगे. अब देखिए ना, I am a plumber by profession.
I'm a plumber by profession. So it's more interesting and more sweet, I think. It's sweeter. Number 6, do not. Do not की contraction है don't. Okay. So generally I do not like apples. मुझे apples पसंद नहीं है. So इसकी बजाय बोलेंगे generally I don't like apples. Okay. और do not talk to me like that. So do not एक पूरी phrase है, 2 लफ्ज़ हैं. इसको हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे don't. Do not talk to me like that. मुझसे ऐसे बात मत करो. Don't you talk to me like that. थोड़ा एंगर, गुस्से वाला एक्सप्रेशन लाके, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले. ओके. नंबर 7, डज नॉट. डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है doesn't. So it's also one of the most commonly used contraction, doesn't, and it also sounds very beautiful. It does not matter. हम अक्सर बोलते हैं, हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It does not matter. So इसकी बजाय आप बोलेंगे it doesn't matter. Okay. और she does not listen to me. वो मेरी बात सुनती नहीं है. So she does not listen to me की बजाय आप बोलेंगे she doesn't even listen to me. What should I do? वो मेरी बात ही नहीं सुनती है भाई, मैं क्या करूँ. Okay, so this sounds more beautiful than the whole phrase. Number 8, are not. Are not की contraction है and. Okay, you are not a trustworthy person. आप किसी से कह रहे हैं कि तुम काबिल भरोसा शख्स नहीं हो. So इसकी बजाय आप बोलेंगे you ain't a trustworthy person. I cannot trust you. Okay, are not की contraction है and. और why are you not coming to the party? हम किसी से कह रहे हैं why are you not coming to the party. इसके बजाय हम कहेंगे why ain't you coming to the party man, it's gonna be fun. तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो भाई, बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे. ओके. नंबर 9, cannot की कॉन्ट्रैक्शन है can't. I cannot be that cheap. भाई मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता. I cannot be that cheap की बजाय बोलेंगे I can't be that cheap. ओके. और why cannot you accompany me to the park. भाई आप मेरे साथ पार्क क्यों नहीं जा सकते. So instead you would say why can't you accompany me to the park. Okay, it will sound more beautiful. Number 10, could not. Could not की contraction है couldn't, couldn't और couldn't. इसमें T भी आप ख़त्म कर सकते हैं. Okay, couldn't. I could not pass the entrance examination. मैं एंट्री टेस्ट पास नहीं कर सका. So I could not pass the exams की बजाय आप बोलेंगे I couldn't pass the exam or I couldn't pass the exams. Both are correct, but I would personally prefer I couldn't pass the exam. You would skip even the T sound. Okay. Number 11, did not की contraction है didn't और didn't. इसमें भी T ख़त्म कर सकते हैं आप. Okay. I did not want to punish him, but he was making such a mess there. मैं उसको सज़ा नहीं देना चाहता था लेकिन वो इतना शोर कर रहा था वहाँ पे. I did not want to punish him, but he was making such a mess. So इसकी बजाय बोलेंगे I didn't want to punish him, but he was making such a mess. So sometimes you have to faster your pace. अपनी स्पीड को ज़्यादा करना होता है, कभी कम करना होता है, कभी. So these are the tools of public speaking or a conversation, a good conversation. So we are jumping to the next. Had not. Had not की contraction है hadn't. Okay. She had not confessed her sin. उसने अपनी गलती या अपना गुनाह तस्लीम नहीं किया. हम इसकी बजाय बोलेंगे she hadn't accepted her sin. She hadn't accepted or confessed her sin. So had not की hadn't और hadn't. इसमें भी T आप साइलेंट कर सकते हैं. For example, I hadn't committed a mistake. I hadn't committed a mistake. मैंने कोई गलती नहीं की थी. Okay. Number 13, has not. Has not की contraction है hasn't. Asad has not climbed the mountain. Asad hasn't climbed the mountain. Okay. Number 14, how is. How is की contraction है how's. How is going everything. भाई सब कुछ कैसा चल रहा है. So इसकी बजाय बोलेंगे how's everything going on. Okay. और dude, how is your new car. आपकी नई कार कैसी है. So how is की बजाय hey dude, how is your new car. Okay. Number 15, have not. Just as has not and had
not. Have not की contraction है haven't. It's also commonly used contraction. Have not. I have not decided yet. मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है. I haven't decided yet anything. मैंने अभी किसी चीज़ का फैसला नहीं किया है. I have not asked you any question. मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा. I haven't asked you any questions. Okay? और I haven't done anything wrong. मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. Okay? Number 16, I have been going through this all my life. मैं इस गम से सारी ज़िंदगी गुजरता रहा हूँ. Okay? So I have been की बजाय आप बोलेंगे I've been. Okay? I've been going through all this throughout my life. Okay? I've been. It's also very beautiful. Number 17, is not. Okay? Is not की contraction है isn't. He is not that bad boy. वो इतना बुरा भी नहीं है. He isn't that bad a boy. वो इतना बुरा लड़का नहीं है. Okay? He isn't that bad a boy. Number 18, let us play cricket. So let us की contraction है let's play cricket. Let's open the door. Let's go to Murray for a tour. Okay? Let's sounds more beautiful than let us. Number 19, must not की contraction है mustn't. You must not disobey your parents. You mustn't disobey your parents. Okay? Number 20, should not की contraction है shouldn't. You should not break up with her. You are suggesting to a friend of yours. तुम्हें उसके साथ break up नहीं करना चाहिए. So you say you shouldn't break up with her. She's a nice girl. Okay? Shouldn't. 21, that will be awesome. Okay? That will का contraction है that will be awesome की बजाय आप बोलेंगे that will be awesome man, come on, let's do this. That will be fantastic. ये बहुत अच्छा होगा. 22, that is. Okay? So that is की contraction है that is gorgeous. ये बहुत आला है. That's gorgeous. Okay? और hey, that is not fair. ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया. Hey, that's not fair. Okay? 23, was not की contraction है wasn't. I was not doing anything wrong. मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा था. I wasn't doing anything wrong. Okay? और she was not wrong altogether. वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी. She wasn't altogether wrong. So was not की बजाय wasn't. Okay? Number 24, would not. So would not की contraction है wouldn't और wouldn't. Okay? I wouldn't even dream of hurting you. भाई मैं आपको hurt करने का कभी सोच भी नहीं सकता. So इसकी बजाय बोलेंगे I wouldn't even dream of hurting you. Would not की बजाय wouldn't. Last and the most commonly used one, you are such a fantastic person. Okay? So you are की बजाय you are such a fantastic man. Okay? Or you are a pure evil. तुम बड़े बदमाश हो. You are a pure evil. So these were the 25 contractions. I'm sure that these will help you in speak better next time. That's it for today. This is Hassan Akhtar Nisar, your English language instructor. See you next time.